हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। लास्ट टाइम हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने देखा था कि डाइपोल के लिए कैसा स्पेशल केस आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अबाउट द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल की एक्सिस पे होती है वो 1/r³ के हिसाब से है और पॉइंट चार्ज से उसका फॉर्मूला अलग है। क्लियर है। अब सेम वे वापस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो उसका मैं डेरिवेशन करना है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दी थियोरी। तो हमारे पास यहाँ पे वापस इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a जितना है। क्लियर है। तो ये एक्सिस था हमारा जिस पे हमने एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। मैंने आपको बोला था आप इस तरफ भी लेके ट्राई कर सकते हैं एंड शो मी योर आंसर। क्लियर। सो अब हमें पर्टिकुलर जो है ये एक्सिस को परपेंडिकुलर, ये एक्सिस को परपेंडिकुलर दैट मीन्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो एक्सिस बाइसेक्ट कर रही है, बीच में से काट के जो एक्सिस जा रही है, ये एक्सिस को हम डाइपोल का इक्वेटर बोलते हैं। क्लियर है। डाइपोल की एक्सिस को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करके जो सीधी निकल रही है लाइन, ये एक्सिस हमारा जो है वो इक्वेटर है। सो इस इक्वेटर के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वी वांट टू फाइंड आउट। सो हमने एक यहाँ पे पॉइंट P कंसिडर किया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है प्लस क्यू चार्ज की वजह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से। क्लियर है। और बाद में वापस उन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे हम एज पर के हिसाब से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द फिगर। मैं आपको फिगर समझा दूं। तो मैंने जैसे बताया प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, पॉइंट P यहाँ पे मैंने लिया है। तो ऑब्वियस से पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E प्लस इस डायरेक्शन में जाएगी। फाइन। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। फाइन। माइनस क्यू चार्ज उसकी तरफ होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। फाइन। लेकिन ये एंगल थीटा है यहाँ से। क्लियर है। सो थीटा एंगल होने की वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एंगल के साथ है। क्लियर है। तो उसके हमें दो कंपोनेंट लेने होते हैं। हमेशा पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में अगर कोई क्वांटिटी जो है किसी एंगल के साथ होते हैं तो उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। मतलब साइन एंड कॉस कंपोनेंट, कॉस एंड साइन कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। सो E प्लस के जो दो कंपोनेंट है बराबर, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। सो पैरेलल कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा E प्लस कॉस थीटा, E प्लस कॉस थीटा जो इस डायरेक्शन में है। क्लियर है। एंड देन आफ्टर वापस E प्लस साइन थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, इन दिस डायरेक्शन। सो E प्लस साइन थीटा इस तरफ है, E प्लस कॉस थीटा इस तरफ है, Q प्लस का। फाइन। सेम वे Q माइनस उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सो विद द एंगल ही है, वो भी एंगल के साथ ही है। फाइन। सो उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे जिसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो E माइनस साइन थीटा इस तरफ है, दिस वन E माइनस साइन थीटा जो इस तरफ आ रहा है, और वापस E माइनस कॉस थीटा जो है इस तरफ है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोनों के कंपोनेंट भी लिए हैं, E प्लस के और E माइनस के, साइन एंड कॉस। क्लियर। अब सिचुएशन क्या है, E प्लस साइन थीटा एंड E माइनस साइन थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है। और ये पॉइंट P जो है वो प्लस क्यू चार्ज से और माइनस क्यू चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है। क्लियर। माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P जो है सेम डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज का और माइनस क्यू चार्ज का, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो वो कंपोनेंट जो है इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है। अब साइन कंपोनेंट अगर कैंसल आउट हो रहे हैं परपेंडिकुलर, सो क्या बचता है हमारे पास, कॉस कंपोनेंट बचता है। E प्लस एंड E माइनस कॉस कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को पर्टिकुलर सपोर्ट कर रहे हैं। सो दे विल एडेड अप, तो उन दोनों का एडिशन होगा। क्लियर है। सो दैट वी हैव
इस डिस्टेंस पर्टिकुलर जो है, तो हमने यहाँ से सेंटर से बराबर ये पॉइंट जो लिया है उसका डिस्टेंस r है, सेंटर से पॉइंट P जो है डिस्टेंस r पे है। फाइन, तो इसका मतलब ट्राइंगल के हिसाब से ये डिस्टेंस जो है r² + a² रेज़ टू 1/2 होना चाहिए। सेम वे ये डिस्टेंस भी r² + a² रेज़ टू 1/2 a डिस्टेंस है। सो दिस इज़ द फिगर। उस फिगर को ही एक्सप्लेन किया गया है। मैंने जो यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखा है कि इक्वेटर क्या होता है। तो इक्वेटर वही होता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है डाइपोल की एक्सिस को, बराबर, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्लियर है। हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है जो सेंटर से r जितने डिस्टेंस के ऊपर है। क्लियर। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो r² + a² रेज़ टू 1/2 जितना ही है। सो दैट्स वी हैव, और उसके बाद उसके कंपोनेंट हमें लेने हैं। तो वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज विल बी सेम सिंस दे आर इन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। दोनों समान अंतर पे हैं। क्लियर है। प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज पॉइंट P से, सो उन दोनों का मूल्य समान है। तो अब उन दोनों की वैल्यू देखेंगे, तो वैल्यू में हमको पता होना चाहिए कि k³/r², नो डाउट पॉइंट चार्ज की तरह उसको मानेंगे, प्लस क्यू चार्ज की वजह से और माइनस क्यू चार्ज की वजह से। सो E+ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। सो डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, तो प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस जो है वो r² + a² रेज़ टू 1/2 है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर हमारे पास r² + a², ये ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है। रेज़ टू 1/2 है ये डिस्टेंस, तो उसका स्क्वायर करेंगे सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइन। अब इसको अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो k³ r² + a², ये मैग्नीट्यूड है खाली, वैल्यू। क्लियर। सेम वे माइनस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, वैल्यू। क्लियर। 1/4πε0 Q अपॉन r² + a², और रेज़ टू 1/2 है, उसका स्क्वायर होगा, सो वी विल गेट 1 ओनली। सो दैट वी विल हैव k³ ओके। सो फाइनली वी हैव प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। फाइन। अब हमें जो है वेक्टर एडिशन करना है। सो वेक्टर एडिशन करने के लिए मैंने बोला कि हमें डायरेक्शन भी कंफर्म पता होना चाहिए। तो प्लस कंपोनेंट और माइनस कंपोनेंट जो हैं, प्लस के E+ के और माइनस के कंपोनेंट साइन और कॉस, तो उसमें मैंने आपको बताया साइन कंपोनेंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, सो कैंसिल आउट कर देते हैं। E+ का साइन इधर है और E- का साइन इधर है, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। खाली E+ cos θ और E- cos θ एक दूसरे को ऐड अप करेंगे। सो वही चीज़ मैंने यहाँ समझाई है कि E+ और E- के परपेंडिकुलर कंपोनेंट E+ sin θ और E- sin θ है, और E+ और E- के पैरेलल कंपोनेंट जो है वो E- cos θ और E+ cos θ है, एज इट इज़। क्लियर है। और E+ sin θ और E- sin θ कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से। सो फाइनली पर्टिकुलर ऐड जो करना है वो कॉस कंपोनेंट को करना है। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करेंगे। सो E+ cos θ प्लस E- cos θ। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि E+ और E- cos θ इस डायरेक्शन में है, जबकि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट P रूफ जो होता है वो उसका डायरेक्शन ये है। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है P रूफ ही होता है। तो हमें डायरेक्शन जो बताना होता है डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में बताना होता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है। तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे जो डायरेक्शन के लिए P रूफ ले रहा हूँ, क्लियर, तो मतलब मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डाइपोल मोमेंट के
ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो दैट्स वाई। सो फाइनली अब इसको हम आगे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल्स टू आप ई प्लस एंड देन ई माइनस कॉस थीटा पी रूफ हो जाएगा। अब हमारा ये दोनों वैल्यू है हमारे पास, ई प्लस और ई माइनस की, वो पुट अप करेंगे, फिगर में से कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी हैव पी रूफ एज इट इज फॉर डायरेक्शन। सो आई एम टेकिंग के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, प्लस के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया हमारा ई प्लस का मैग्नीट्यूड, ई माइनस का मैग्नीट्यूड। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, कि कॉस थीटा क्या होगा। सो फिगर में पर्टिकुलर हमारा थीटा यहाँ पे है ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल, थीटा यहाँ पे है। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, पासेनी बाजू छेदमा कर्ण। सो ये वैल्यू ए जितना है, क्लियर है, डिवाइड बाय ये करना है हमें, क्लियर है। सो दैट मीन्स कॉस थीटा की जगह आएगा ए अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू 1/2 और पी रूफ, ओके। ये दोनों की बेस सेम है तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। सो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू 1/2 इंटू पी रूफ, क्लियर है। आप से मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, 2 क्यू ए अपॉन ये 1 है, ये हाफ है, सो 1.5 हुआ, दैट मीन्स 3/2 and then you have a p roof with the minus sign, don't forget, क्लियर है। अब हमें पता है 2QA जो है वो डाइपोल मोमेंट होता है। एनसीईआरटी में ऑब्वियसली यहाँ तक लिख के छोड़ दिया गया है, k की वैल्यू दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ तक करके छोड़ दिया गया है। लेकिन हमें पता है कि हमें डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में चाहिए, तो हमारे पास 2QA जो है वो डाइपोल मोमेंट होता है। सो दैट वी कैन राइट इट 2QA की जगह में पर्टिकुलर जो है अब P लिख सकता हूँ, क्लियर है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 विद द माइनस साइन एंड द P रूफ। ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, दिस विल शो द डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस वी हैव कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है, फाइन। अब अगर मुझे पर्टिकुलर ये पॉइंट थोड़ा फार डिस्टेंस पे ले जाना है, दैट मीन्स मेरा आर जो है वो काफ़ी हायर होगा, हाई वैल्यू कंपेयर टू द ए, क्लियर है। सो ऑब्वियस है यहाँ पे ए को निगलेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्लियर है। सो इफ आर इज टू मच ग्रेटर देन ए है, क्लियर। सो आप ए को निगलेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, सो आर स्क्वायर एंड रेस्ट टू 3/2 है, सो दैट 2 विल कैंसल आउट, आर के ऊपर पावर बचेगा 3। सो आपका ई वेक्टर जो आएगा वो माइनस KP अपॉन आर क्यूब P रूफ। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि डाइपोल के इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। दैट्स वाई डाइपोल जो है वो स्पेशल केस है। तो ये फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट पी पॉइंट जो क्लोज टू द डाइपोल है उसके लिए है, ये फॉर्मूला डाइपोल के इक्वेटर के लिए ही है, लेकिन फार डिस्टेंस पे है कि अगर पॉइंट जो है इक्वेटर पे फार डिस्टेंस पे है तो सीधा KP बाई आर क्यूब, क्लियर है। अब अगर आप ये
फॉर्मूला जो मैं लाया हूँ और लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला हमने डिराइव की थी एक्सिस के ऊपर, क्लियर है। सो इफ़ यू स्टिल रिमेंबर, क्लियर, दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मेरे ख्याल से एक्सिस के ऊपर हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा आया है, आई एम जस्ट राइटिंग मैग्नीट्यूड्स ओनली, 2kp by r cube into p roof, क्लियर है, एंड दैट इज kp by r cube, क्लियर है। सो ये एक्सिस के लिए है डाइपोल की फार डिस्टेंस, ये इक्वेटर के लिए है, क्लियर है, फार डिस्टेंस। ओके, सो अगर कंपैरिजन किया जाए कि अबाउट द एक्सिस एंड अबाउट द इक्वेटर, सो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वेटर से पर्टिकुलर ट्वाइस है, मतलब 2 गुना टाइम है, क्लियर है। सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि थियरी बेस्ड जो पूछा जाता है कि भाई मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, क्लियर है, तो हाउ मेनी टाइम्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट द एक्सिस कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर। सो वी कैन अंडरस्टैंड इट कि हाँ ये ट्वाइस है इससे, क्लियर है। सो एक्सिस पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वेटर से 2 गुना ज़्यादा होती है सेम डिस्टेंस के लिए। Still, if you have any questions about this theory, it's a very important and crucial theory, so make sure that you can get it every point. फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं या फिर पर्टिकुलर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।